ये खेल निराला न जाने कोई, इसी खेल का भेद खोल नहीं तो गुरु आता है। कुछ करता हुआ भी नहीं है वो, सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है। सारी पिक्चर किसके आधार से चल रही है? पर्दा अगर नहीं हो पिक्चर दिखेगी? सारी हलचल किसके ऊपर है? पर्दे के ऊपर। फिर भी पर्दा कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है पर्दा? वो तो स्थिर है। तो ऐसे उस परमात्मा के आधार से सब कुछ, पर वो यही बोध में रहता है, मैं आत्मा अकर्ता हूं। शांत रहता है एकदम। करण करावन आपे आप, गुण ही गुण में बढ़ते रहे। उसका जब दिल और दिमाग जितनी जल्दी इस ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, वो ये खेल देखेगा फिर अंदर से कि मैं कैसे साक्षी स्वरूप। रोज आजकल चर्चा चल रही है, तुम अपने साक्षी जगत में जागृत होते जाओ। बाहर की इंद्रियां मिली हैं कर्म योग का आचरण करने के लिए, मस्तिष्क मिला है ज्ञान योग का आचरण करने के लिए, हृदय मिला है भक्ति योग का आचरण करने के लिए। लेकिन तुम हो जो निश्चेतन हो, वो है साक्षी जगत में रहने। तुम उन तीनों योगों के भली प्रकार साक्षी बनो। अगर देखो शरीर से ठीक से कर्म नहीं कर रहे हैं तो सब लोग दुविधा में दिखाई देते हैं, मुझे परेशान दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उनके कर्म बिगड़े हुए हैं, भाव बिगड़े हुए हैं, सेवा बिगड़ी हुई है, लगन में कमी है। नहीं तो देखो कितने दिन लगे होंगे मुश्किल से जनक को पूरा ज्ञान समझने। हम लोग कितने सालों से सुनते रहते हैं, फिर भी चेतना नहीं जागृत होती। कारण है कि अष्टावक्र जैसी, जनक जैसी पात्रता नहीं लाते अपने अंदर, ऐसा लगन नहीं लाते, ऐसी जिज्ञासा नहीं भरते अपने अंदर, सत्संग श्रवण करने का इतना सही समझ और शौक नहीं रखते। उसने तो सिद्ध करके दिखा दिया, नगरी को आग भी लगे तो भी मुझे क्या लेना देना। पात्रता रखी ना ऐसे, तो हमको भी चाहिए ऐसा। काम तो क्षण भर का है, समय कितना लगाना। लेकिन क्या करें, ये मन इंद्रियां जब तक बहिर्मुखी होती हैं तो ये बाहर जगत को देखती हैं, व्यवहार को देखती हैं। अभी देखो कितनी खुशी का मौका आया है इसके जीवन में, शादी की धूम चल रही है 15 दिन से लगातार, सब रिश्ते नातेदार आ रहे हैं। कैसे अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए इसकी पत्नी, अब तो पत्नी के रूप में आ गई है, ये कन्या अपना कैसे अर्पण करती है जीवन। इसलिए इतना बड़ा यज्ञ बनता है। कहीं भी कोई अर्पण होता है तो फिर केंद्र में, तो फिर परिधि में इतना बड़ा यज्ञ होने लगता है। परिवार वाले, समाज वाले सब मिलकर के उसको एक शादी का एक भव्य रूप देते हैं, अपनी सामर्थ्य अनुसार अच्छे से अच्छा बनाते हैं उसको। पर सूक्ष्म में देखा जाए तो उसमें तो एक ही तो क्रिया हो रही है। बाद में क्या हुआ, एक लड़की अपना सर्वस्व अपना अर्पण करने के लिए तैयार हो गई, अर्पण किया तो पति परमेश्वर के रूप में मिला उसे। अब उस परमेश्वर की अपनी सुंदर समझ है कि वो वास्तव में परमेश्वर की तरह संभाल कर पाएगा, समझ दे पाएगा हर बात की, जीवन एक सुंदर ऐसा जोड़ा बन पाएगा लक्ष्मी नारायण का। ये उसकी समझ की बात है। दूसरा साथ साथ उसके समर्पण पर भी निर्भर करता है लड़की के, कि उसने कितने दिल से समर्पण किया है। लड़का तो पसंद है, बाकी और चीजें पसंद नहीं आ रही तो अभी समर्पण में कमी रह जाएगी। समर्पण वाले पे तो सब एज इट इज, हर चीज स्वीकार करनी पड़ती है, हर बात के लिए अंदर से विचार अच्छा करना पड़ता है। जहां ऐसे संस्कार होते हैं, समझ होती है, तो वहां जीवन में कर्मयोग स्थापित होने लगता है। कर्मयोग और है क्या? कर्म करते करते हमारा योग परमात्मा से है।
कर्म के बिना तो शरीर किसी का नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। आंखें एक पल कर्म के बिना नहीं रह पाती, पलकें झपकती रहेंगी, कुछ ना कुछ दृश्य देखती रहेंगी, कान कोई ना कोई शब्द इसमें आते रहेंगे। जहां भी रहेगा शरीर, सेवा करेगा तभी अच्छा लगेगा। जिनके शरीर सेवा नहीं कर पाते बेचारे, वो देखो बीमारी के रड्डे बन जाते हैं, धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। तो कर्म तो इस शरीर की बड़ी भारी व्यवस्था है, सुंदरता है। लेकिन जो गुरु चाहता है तुम्हारा इस कर्म में योग है, तुम योग युक्त हुए। योग माने तुम अब परमात्मा की याद में हो, जुड़े हो उससे। कर्म करते हुए तुम नेहकर्मी हो, यानी इस बोध के साथ हो कि तुम कहाँ कर रहे हो। कर्म करावन आप आप, तो किसकी याद है, किसने किया, ये कौन चलावे कौन हिलावे। थोड़ा गुरु के लिए भाव समर्पण होता है तो कैसे ये फीलिंग आ जाती है, सब कुछ गुरु करने वाला है, गुरु करने वाला है, गुरु ने कराया है, गुरु की वजह से ऐसा प्रकट हो जाता है। मन के अंदर गुरु प्रकट होता है, भावों में गुरु प्रकट होता है, और वो ही परमात्मा। गुरु उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, और क्या है, वो करतार को प्रकट करके तो बैठा है, उसी की याद में बैठा है। इसलिए जो समझते हैं कि प्रभु को अगर रिझाना है, अपने फेवर में करना है, तो वो गुरु को रिझाए रखते हैं। वो जानते हैं कोई सौदा पक्का करना है तो दलाल से अच्छे संबंध ना आते तो बनाए रखते हैं। दलाल अगर उनके फेवर में होता है तो फिर देखोगे कर देते हैं। तो हम सुन रहे थे एक स्टोरी की, कैसे जब कलयुग आया, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया, तो उस वक्त गुरु नानक देव थे, बड़ी तेज अंधड़ आई, बड़ा तेज विनाश की लीला चली। तो देखा तो लेना तो बहुत घबरा गया, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी जो है भयंकर आंधी आई है, सब फोड़ आके ले जाएगी। गुरु नानक ने कहा धीरज रख, वाहे गुरु के नाम में डूबा रहे, एक ओंकार की जप में लगा रहे, अशांत करके लेट जा, गुजर जाएगा। धीरे धीरे वो आंधी बहुत विकराल हो गई। बाद में वहां पर एक ऐसा विशाल काय देवता प्रकट हुआ, राक्षस जैसा, सर उसका आसमान से लगा था, पैर पाताल तक थे, बड़ा विकराल रूप था। वो खुद नानक देव के दर्शन करने आया था। आकर के बोलता है कि मुझे आपके दर्शन करने थे, मैंने आपकी महिमा सुनी थी, इसलिए मैं आया था। शांत हो गया थोड़ा सा, फिर वो दर्शन करके फिर उसने जो है बहुत अपनी तरफ से बोला कि मैं तुमको देना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत भेंट देना चाहता हूँ, राज्य देना चाहता हूँ। तरह तरह के प्रलोभन दिए उसने। पर जिसका लग गया मन भगवान में एक बार, तो नानक देव बड़ी विनम्रता से कहने लगे, भाई ये मैं कैसे ले सकता हूँ, अगर इसको लेने से मेरे अंदर से भगवान की लगन कम हो गई तो मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं तो उसी की लगन में रहता हूँ, मैं तो उसी के जाप में रहता हूँ, उसी के ध्यान में रहता हूँ। कुल मिला के भी किसी भी तरह वो नानक को कुछ भी दे नहीं पाया। जब दे नहीं पाया तो उसको बड़ा ऐसे पीड़ा लगी कि मैं इनको कुछ दे नहीं पा रहा, गुरु को कुछ तो अर्पण करूं, कुछ तो दूं। इतना महान गुरु करतार में ऐसे लगा हुआ। आखिर बहुत विनती की उसने, तब उन्होंने बोला उसको ये बात कि ठीक है भाई, तो कम से कम जो मेरे भगत हैं, जो मेरा नाम ध्यान करते हैं, तो बस उनको आकर के अपनी माया मत दिखाना। कलयुग है क्या, कल कलेश, सारे समय विकार इतने हावी। आदमी कभी अहंकार में बात कर रहा है, कभी लोभ में बात कर रहा है, कभी इच्छा से परेशान हो रहा है, कभी झगड़ा हो रहा है, राग द्वेष हो रहे हैं। ये सब कलयुग बन गया। कलयुग और है क्या। सतयुग में ये सब चीजें प्राय नहीं होती थी, लेकिन अच्छी लग रही थी बात। किसी ने कहा कि सतयुग में क्या था, देवता एक लोक में रहते थे, असुर एक लोक में रहते थे। बस कभी कभी उनमें कभी कोई ऐसे झगड़ा होता था बस, पर लोक ही अलग अलग था। जैसे कि एक पृथ्वी लोक पर है तो एक पाताल लोक में रहते थे। असुर कहाँ रहते थे उस समय, छुपे रहते थे, और देवता उन्हें ढूंढ ढूंढ करके मारते रहते थे, तो और छुप के रहना पड़ता था उनको।
कहीं कहीं छुप करके ऐसे पाताल लोक में जाकर के वो निवास करते थे। तो वो काल कौन सा बोला गया? सतयुग बोला गया, सतयुग था। उसके बाद आया राम का युग, कौन सा बोलते हैं उसको? त्रेता युग बोलते हैं। त्रेता युग में स्थिति ये बनी कि इतनी हिम्मत बढ़ गई फिर असुरों की, वो फिर ऐसे देश बना करके रहने लगे पृथ्वी पर ही। अयोध्या में आर्यव्रत बोला गया, इधर का सारा क्षेत्र, द्रविड़ क्षेत्र में फिर ये आसुरी प्रभाव बढ़ता चला गया, और लंका तो पूरी रावण की नगरी बन गई। तब ये और नजदीक आ गए, पृथ्वी पर ही आ गए असुर। इसके बाद द्वापर युग आया, तो हम सभी जानते हैं एक ही परिवार में दोनों पैदा हो गए। एक ही तो खानदान था सारा, पांडवों का और कौरवों का, घर तो एक ही था। एक कुरुवंशी बन गए, प्रभाव उनके अंदर आ गया सारा। इधर पांडव थे तो देवी संपदा वाले हो गए। तब भगवान को आकर के प्रकट होकर के धर्म की रक्षा के लिए सारा योजना बनानी पड़ी, सारा प्रपंच करना पड़ा। तब उन्होंने धर्म की स्थापना कराई। लेकिन द्वापर तक आते आते स्थिति ये बन गई थी कि घर में ही आने लगे थे दोनों, एक ही घर में पैदा हो जाते थे। अब कलयुग में तो और मुसीबत बन गई है, एक व्यक्ति के अंदर दोनों आ जाते हैं। कभी बड़ा धार्मिक दिखाई देता है, कभी बड़ा असुर सा दिखाई देता है। क्रोध आए तब देखा करो उसकी हालत, प्रेम करे तब उसकी हालत देखो कितना अच्छा लगता है, गुस्सा गुस्सी करे तब देखो उसकी हालत। क्षण में वो सतोगुणी दिखाई देता है, क्षण में वो तमोगुणी दिखाई देता है। तो अब कौन बचा है? इसलिए एक एक को ही, एक एक के अंदर अवतार प्रकट होने की आवश्यकता होगी, इसलिए गुरुओं की आवश्यकता होगी। गुरु आता है अपने अंदर ही तुम्हें ऐसा मंथन कराना चाहता है, समुद्र मंथन, कि तुम ऐसा अमृत निकालो जो तुम्हारा सारा असुरों का नाश हो तुम्हारे जीवन से, ऐसे देवताई स्वभाव तुम्हारे अमर हो जाए, ज्ञान के स्वभाव तुम्हारे अमर हो जाए। इसी को सारा सत्संग कहते हैं, ज्ञान का भाव कहते हैं। इसके अंदर ज्ञान की समझ है, वो ऐसा कर लेता है, वरना तो देखो अभी चेक करो अपने आप को कि असुरों को हम हटा पा रहे हैं कि नहीं। तो करतार में बहुत सुंदर ही प्रसंग है, साखी में आता है कि कैसे कलयुग ने आकर के खुद आकर के उनको ये जैसे वरदान दिया, एक तरह से अपनी विनती रखी और उनसे क्षमा मांग करके उनको ये आश्वासन दिया कि जो भी आपकी भावना में होंगे, आपके प्रेम में होंगे, श्रद्धा में होंगे, जो भी आपकी आज्ञा अनुसार करतार के भजन में होंगे, उनको मैं नहीं सता पाऊंगा। तो आज कलयुग सता पाता है? इसकी ठीक से लगाना ज्ञान है, उसको दुखी करता है। आज हम लोग कैसे विश्वास करते हैं कि सतयुग आया, कलयुग, भले कलयुग का युग होगा, लोगों के लिए होगा, दुनिया वालों के लिए होगा, पर आज गुरु की कृपा से कैसे होगा कोरोना काल दुनिया के लिए। हम लोगों को तो अपने अंदर की आत्म बल पर, गुरु के प्रेम पर, इस निश्चय पर, अपने अंदर की समझ पर कितना अंदर से विश्वास बढ़ा दिया कि नियमित सभी अपने तन की भी सेवा अच्छे से करना सीख गए हैं, तन को भी दुरुस्त रखना सीख गए हैं। आवश्यकता है इस समय इम्यूनिटी बूस्टर्स की लेने की, तो वो किसी न किसी रूप में लेते हैं, गिलोय लेते हैं, हल्दी का दूध लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, अच्छे अच्छे पौष्टिक चीजें खा करके इसको फिट रखते हैं। थोड़ी सी भी कहीं अगर शरीर कभी नाज नखरे दिखाता है तो तुरंत उसको रिपोर्ट कराते हैं। ये तो जो बहुत नेगेटिव बहुत रहते हैं, शरीर को बहुत दुर्दशा बना के रखते हैं, वो लोग ज्यादा उलझन में आ रहे हैं। सत्संगी तो हम देखते हैं बड़े सहज, ज्यादा फालतू अटकते ही नहीं है कहीं पर, टाइम ही वेस्ट नहीं करते। अंदर इसलिए चेक करो तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, किस में जाता है। तो बच तो कलयुग के प्रभाव से कौन बचेगा? जो शरण में होगा, लगन में होगा, और जो मन मर्जी से चलने वाला होगा उसको तो घेरता रहेगा। हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यापार तो हम भी करते हैं, 40 साल हो गए, हमारे गुरु ने कभी ऐसे कहीं से हटाया नहीं है, प्रयास नहीं। हमें कभी क्यों नहीं किसी बात का चिंतन बना, या दुख लगा, या कोई ऐसे लगा कि आज ये सब कोई परेशानी का वक्त चल रहा है, ये कोई खराब वक्त चल रहा है, ये
इस समय ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं लगा? तब समझ में आई गुरुजी ने पहले ही दिन से जो ये सत्संग का नियम डाल दिया, अपना नाम लेना डाल दिया। आज सोचो, आज इतना सरल ये जो साधन दे दिया गुरु ने, कलयुग सुमरन नाम आधार। केवल एक गुरु का अंदर से बनने की देर होती है, अंदर से इसकी श्रद्धा होती है, वो खेल देखता है, बाकी लाभ तो उसको मिलता है। साफ घर में कौन बैठ पाएगा, जिसकी सफाई करके रखेगा। हाँ पता तो है सफाई करनी चाहिए, तो सफाई की नहीं तो बैठ पाएगा साफ घर में? साफ में तो वही बैठ पाएगा जो नियमित आकर के ये झाड़ू लगा लेता है मन मंदिर में, साफ कर लेता है, तो साफ में बैठ लेता है। और जो हफ्ते हफ्ते लगाता है तो हफ्ते ऐसी अपनी सफाई देखता है। और कोई कोई तो फिर भूल जाते हैं कि इसकी सफाई भी करनी है, तो उसी जाल जंजाल में ऐसे फंसे रहते हैं। क्या किया जाए? हम लोगों को तो बहुत आनंद है, पक्का विश्वास होता है कि वो गाय थी, जा रही थी, शेर पीछे पड़ गया था, वो भागते भागते ऐसे शेर से भाग रही थी, तो फंस गई उसमें झाड़ियों में। शेर भी पीछे पीछे आ गया, और शेर भी आकर के उसमें फंस गया झाड़ी में। अब शेर थोड़ी दूरी पर फंसा हुआ था, गाय आगे थी थोड़ी फंसी हुई। थोड़ी देर बाद देखा तो शेर तो चिल्ला रहा था, लेकिन गाय बड़ी मुस्कुरा रही थी, बड़ी खुश थी। शेर ने कहा, अभी अभी रुक जा, अभी मैं यहाँ से निकल के तेरे को मारता हूँ, तू इतना हंस का है हो रही है? बोले कुछ याद आ गया इसलिए हंस रही है। बोले क्या बात याद आ गई? बोले ये बात याद आ रही है कि देखो मेरा मालिक तो अभी ढूंढते हुए आएगा कि मेरी गाय कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, और ढूंढ के आएगा और मुझे छुड़ा के ले जाए। तूने तो किसी को अपना मालिक ही नहीं बनाया, तू अपना दहाड़ता दहाड़ता अकेले अकेले घूमता रहता, तेरा क्या हुआ? तेरे को कौन मुक्त कराएगा? हमारे पास तो गुरु है जो हमें मुक्त कराएगा। हमारे पास तो गुरु का आत्म ज्ञान है, आत्म बल है, आत्म निश्चय है। ये हमें हमेशा देह भाव से मुक्त कराएगा, अज्ञान से मुक्त कराएगा, जीव भाव से मुक्त कराएगा। तेरा क्या होगा भाई? तो देखना कि हमने ऐसा संबंध रखा है, भाव रखा है। जो गुरु से ऐसा भाव रख लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को, नियम रखते हैं, देखो एक जुड़ा रहता है, एक ऐसी भक्ति करता है बिल्कुल। एक तो बेटा कभी पिताजी के पास तभी आए केवल जब उसे कोई चीज चाहिए, बाकी समय झगड़ा सा रखे अंदर से, गलत व्यवहार करे, ये करे, बाकी मांगने के लिए आ जाए, ऐसे करने आ जाए, तो उससे प्रसन्नता नहीं आती उसको देने में। कौन कौन से बोले? सबसे पहले कौन सा बोला भगत? अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी से पहले कौन सा बोला? आर्त। संकट हुए, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई तो आ गया वो पिताजी के पास, और वैसे पिताजी से कोई मतलब नहीं। पिताजी समझाते रहते, बेटा ठीक रहे, सही से चल, तो सुनता भी नहीं। मुसीबत संकट पड़ा तो कहता है मुझे बचाओ तो सही, मुझे जेल से निकलवाओ तो सही, मुझे मैं पड़ा हुआ हूँ डॉक्टर के पास ले तो जाओ, ऐसे करता है। पहले पी पी कर अपना लिवर खराब करता है, फिर ऐसे घर में ऐसे करता है। तो ऐसे पुत्र के साथ कभी पिता को खुशी आती है? अच्छा लगता है? तो आर्त भगत के साथ कैसे भगवान को अच्छा लगे? जहां कोई संकट आया तो भगवान को बड़ा ऐसे कहेगा, भगवान मेरी अब देखना, भगवान सब करना, और फिर महीनों पता नहीं भगवान का कुछ, कोई लेना देना नहीं। उसे अपना घर परिवार दीन जहान दुनिया इतनी सत्य लगने लगती है, उसमें इसका सारा टाइम निकल जाता है। कम वक्त होते आते हैं ना फिर। कल मैंने बोला हमारे यहाँ सत्संग में 3 वैरायटी आती है। एक तो प्रेम ज्यादा होते हैं, जो प्रेम में पगे हुए होते हैं, वो देखो वो प्रेम करते हुए आएंगे, हमेशा प्रेम में रहेंगे, गुरु से पहले आकर के बैठेंगे, बड़ी लगन रखेंगे, प्रेम रखेंगे, प्रेम के ज्यादा। कुछ नवाब ज्यादा आते हैं, शहजादे आते हैं, वो बाद में टहलते हुए से आएंगे। ध्यान देना यादव जी, कैसे आते हैं बाद में? थोड़ा शहजादों की तरह आते हैं। उन्हें सत्संग से, सेवा से, किसी से प्रेम कर पाने में
कोई ऐसा उनका वो नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता ज्यादा, उन्हें बस केवल अपना मतलब होता है। बाकी तो बच्चे कुछ है फिर तो हरामजादे बोले गए उन्हें वो अपने मन से ही चलते रहते हैं। मन में हुआ तो आए, मन में हुआ तो ऐसे कहाँ लगाए। प्रेम ज्यादा कुछ समझ सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो गुरु से भी निभाना कोई बिरला सीखता है, कहाँ सीख पाता है। हम लोगों को तो, हम तो केवल ये थोड़ी बहुत यही समझाने आते हैं, देखो आज गुरु से तुम निभा के तो देखो, गुरु का बन के तो देख, ना तुम्हारे जीवन को भगवान ऐसे सत्य से जोड़ दे, प्रेम से जोड़ दे, आनंद से जोड़ दे, तो क्या होता है, अवश्य होता है। जहाँ गुरु मिलते हैं, जिनको जीवन में लगन रहती है, आज हम देख रहे हैं 30-35 साल हो गए हैं ऐसी में, एक दिन उसके गुणगान के बिना नहीं छूटता है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि इस दिन प्रेम के लिए कुछ लोग ना हो, आनंद ना हो, ज्ञान ना हो, भजन भाव ना हो, प्रेम ना हो, खुशियों का लेना देना ना हो, छूटता ही नहीं है, चाहे कैसी बात। तो मैं रोज तैयारी करा रहा हूँ, अरे तो कम से कम अचानक ही अगर महीने भर तुम्हें बिल्कुल अकेले रहना पड़े, अब कोरोना भैया आ जाएंगे तुम्हारे शरीर के अंदर, तो डॉक्टर क्या करेंगे? तुरंत क्वारंटाइन, और तुरंत अगर ज्यादा बढ़ गया केस तो हॉस्पिटल में, वहां तुम्हारे घर वालों से भी नहीं मिलने देंगे, सबको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होगा, कोई नहीं आ सकता नजदीक, कोई नहीं आ सकता। तैयारी कर ली है? रह सकते हो बिल्कुल अकेले? क्या रहा था? आएगा ही क्यों नहीं, बोलो तैयारी है कि नहीं अपना, अंदर से मन तैयार है कि नहीं? अंदर इतना ज्ञान से, चाहे मेल में, चाहे जेल में, चाहे खेल में रहो, वाहे गुरु कर पाओगे हर बात में? बाबा की आदत निकलेगी? जिसने तैयारी कर ली होगी अपने अंदर से, देखो जो लड़का हाथ उठा देता टीचर उससे और पूछता नहीं है, तो वो तो तुम्हारा विश्वास है, मुझे विश्वास है वो मेरे साथ है। नहीं लेकिन शरीर है, इसमें क्या बात है। कभी चलो, ये तो आज कोरोना का डर है, वैसे भी कभी पैर टूट जाता है तो 6 दिन अकेले नहीं रहना पड़ता, ऑपरेशन तक ऐसे रहना पड़ता। आजकल तो हमने देखा आपस में इतना प्यार तो कर नहीं रहे, इतनी तो खेच है नहीं। मैंने कि तुम बीमार पड़े थे 4 दिन से, तुम्हें एक प्रेमी नहीं मिलने आया, इसमें प्रेमियों का दोष मत देखना, दोष किसका है? तुम कभी गए थे किसी के पास बीमारी में? तुमने किसी से इतने अच्छे संबंध निभाए? तुमने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा? कोई कैसे आएगा भाई? जो करते हैं उनके पास आ जाते हैं, जो खींचते हैं उनके पास प्रेम करने लोग आते हैं, तो रोज प्रेम का मेला लगाते हैं ना, तो ये कौन पूछेगा भाई? मुझे तो लगता है यार सारा काम तुम गुरु के ऊपर ही डालना चाहते हो, तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम्हारी अपनी क्या लगन है? तुम्हारा अपना समर्पण कैसा है? तुम्हारा कर्मयोग कैसा है? नहीं तो रहना पड़ता अकेला। हमारे यहाँ का तो ज्ञान भी बड़ा मजेदार है, रोज तो गीता भगवान आजकल तैयारी करा रहे हैं, भाई शादी होगी हम आइसक्रीम खाने आ सकते हैं कहो तो, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ कोई ऊंच नीच होगी तो रोने बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई हम रिश्तेदार तो है नहीं। भाई हमारा रिश्ता किससे है? सत्संग से। सत्संग में तुम दिखाई दोगे तो रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। कहाँ मिले थे गुरु? फिर और सत्संग तुम्हारा छूटा हुआ है, फिर क्या रिश्तेदारी तुम्हारी, कौन सा संबंध निभाएंगे? देख लो, तुम तो खुद देखो, तो खुद ही अपने मुंह से कहते हो आजकल नहीं जा पा रहा हूँ, आजकल ये दिक्कत है वो दिक्कत है। हम लोगों ने तो 1000 काम करते हुए, घर परिवार सब करते हुए, पहले सत्संग को आगे रखते हैं, क्योंकि योग का शौक है ना, कर्म में करते हुए योग का शौक जिसको लग जाए कि मैं जुड़ा हूं, मैं अपने प्रभु से जुड़ा हुआ हूं, लगन में हूं, बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर है। वो मुड़ते मुड़ते ऐसे अपने आप दर पे खींचता है, बार बार मुड़ता हुआ आता है, तो गुरु की मेहर भी होती है उसके ऊपर। वो तो एक भाव है। तब कलयुग ने एक वादा किया है कि जो आपके नाम से जुड़े रहेंगे, जो आपके नाम माने इस नाम के अभ्यास से जुड़े रहेंगे, कि मैं नहीं हूं, अपने अहंकार को मिटाएंगे, उन पर मैं कभी सता नहीं पाऊंगा। आज भी देख लो,
जो अहंकार से रहित हो जाते हैं, उन्हें कोई माया कोई कलयुग सता रहा है? कहाँ से सता रहा है? तो हर कथा का, हर साखी साहब साखी में लिखी हुई है पूरी लीला का एक मर्म है। बोला पर गुरु भी ऐसा चाहिए। उन्होंने सब चीजों को हटा दिया भगवान के नाम के आगे। बोले मुझे ऐसा राज्य भी नहीं चाहिए जो मुझे परमात्मा का नाम भुला दे, सरकार का नाम भुला दे। मुझे ऐसे हूर की परियां भी नहीं चाहिए जो मुझे करतार का नाम भुला दे। मुझे ऐसी दौलत भी नहीं चाहिए, ऐसा घूमना फिरना, ऐसी रिद्धि सिद्धियां, नवनिध सिद्धियों को भी नकार दिया था उन्होंने। कलयुग ने बोला मैं तुमको 9 निधियां 10 सिद्धियां ये देना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ से ये स्वीकार कर लीजिए। बोला नहीं, अगर ये मेरे करतार को भुला रही है तो इनकी मुझे आवश्यकता नहीं। यानी आगे किसको रखा? इतना जो रखता है अपने अंदर। आज धीरे धीरे गुरु की कृपा क्या है, सारे समय कौन सा कर्म रह गया है, इसमें कौन क्या रहता है हम लोगों के जीवन? क्या कुछ बिगड़ा है? सोचो, क्या घर परिवार की तुम लोगों के खराब हो गए, बिगड़ गए हैं? बल्कि वो और अच्छे इज्जत से बात करने लगे हैं सब लोग, और प्रेम से रहते हैं तुम्हारे साथ। तुमको और आर्ट आ गई है कैसे रहना है इनके साथ, क्योंकि ज्ञान से ये समझ आ जाती है। कार्य करो मजदूर की तरह। मजदूर देखो कितनी डेडिकेशन के साथ कार्य करता है, पूरी लगन के साथ कार्य करता है। उसे पता होता है कि मैं अच्छे से कार्य कर दूंगा ना तो रात को मजदूरी मुझे और अच्छी मिलेगी, ठेकेदार मुझसे खुश होकर के मुझे मेरा बोनस भी देगा, मेरा एक्स्ट्रा भी देगा। तो कार्य करने के लिए किसकी तुलना की गई है? मजदूर की तरह। और जो वास्तव में कार्य में लगे रहते हैं उनके शरीर भी हम देखते हैं फिट रहते हैं। अभी ये सुनने में नहीं आया होगा कि किसी मेहनत कश किसान को या मजदूर को ये बीमारी सता रही है? आया है कोई सुनने में? क्यों भाई, वो रह नहीं रहे क्या? उनके लिए क्या वातावरण में वायरस है नहीं क्या? हाँ, जिन्होंने गाल पे हाथ धरे सोचते रहते हैं ना, चिंताएं पालते रहते हैं, अंदर ही अंदर टेंशन कर करके अपनी शुगर का लेवल 250-300 करते रहते हैं बैठे बैठे। क्या करें? उन्हें सताती थी, उन्हें मारती है थी। मारती के वो आधे तो बीमार पहले ही थे, ऊपर से नेक कृपा इसकी और बरस जाती है, और बरसे ना बरसे डॉक्टर बना देते हैं उनकी कृपा। नेक पहुंच जाओ बस, नेक हल्की सी हरारत लेकर के काम वो, बाकी काम वो पूरा कर देते हैं। उनको भी तो फिर सरकार से भी लूटना है, तुमसे भी लूटना है। आजकल तो बड़ी अच्छी सुविधा बन गई है। तो भैया अपना ख्याल खुद ही रखना सीखो। कल अच्छी बात लग रही थी कि बड़ी उम्र के बाद अगर तुमने अपना ख्याल रखना नहीं सीखा तो फिर दुखों के जिम्मेदार तुम खुद होते। पहले के जमाने में तो चलो फिर भी 5-5 6-6 बेटे होते थे। भाई 4 बेटे कमाई कर रहे हैं, 5वां ने एक मंद बुद्धि का है, ने कैसा है कुछ नहीं करता, तो कम से कम वो एक आस होती थी कि हमारा बुढ़ापे में हमारा काम निभा लेगा, सेवा कर लेगा। ले दे करके एक दो हैं, वो अपना काम करेंगे या बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेंगे? बताओ क्या करें, क्या करें? तो अपना ख्याल रखना तुम्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं तो डायलॉग सुनो फिर उनके। ढंग से चला नहीं आता, टपक गई तो मैं कितनी परेशानी होगी? बोलेगा कि नहीं बोलेगा बताओ? नहीं बोलेगा? ढंग से रहो, ढंग से चलो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, टांग टूटेगी तो हम परेशान कौन होगा? सोचो। पहले के तो लोग चतुर थे, 4-4 5-5 6-6 ऐसे करके फिर एक आध ऐसे चुड़बिल्ला सा रखते थे जो करता रहता था। सही बता रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ। और वही कर पाता है, अकलमंद नहीं कर पाते सेवा। अकलमंद अपने काम पे जाएंगे, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो संभाल लेंगे। एक सीधा साधा सरल होगा तो वो फिर भी चलो दिन भर सेवा कर लेगा। सेवा को ये मत समझना कि तुम्हारे पास बहुत सेवा भाव है इसलिए कर रहे हो। ये सरल भगवान ने एक ऐसी प्रकृति बना दी इसलिए कर रहे हो। लेकिन हम तो यहाँ, अब तो सब बुजुर्गों को ये बात समझाता हूँ मैं अच्छे से, मेरी समझ लेना। आने वाले समय में जब एक एक दो दो बच्चे रह गए हैं
तो तुमको अपना ख्याल खुद ही रखना है। और लोग तो इतने समझदार भी होते आ रहे हैं, अपने आप कहते हैं हमें आप किसी का भरोसा नहीं है। तो वास्तव में नहीं रहना चाहिए। क्यों? कुछ अच्छे समझदार लोग ना अपने दांत वाले डॉक्टर का नंबर अलग रखते हैं, आंख वाले डॉक्टर का अलग रखते हैं, जनरल मेडिसिन वाला अलग रखते हैं। कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए दूसरा डॉक्टर रहता है उनका। रखते हैं, रखना चाहिए, गलत बात थोड़ी। तुम्हारी है तो शरीर में कोई परिस्थिति आ रही है और तुम्हें बस खामा खा एक दुख ये और बना लेते हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है, डॉक्टर को तो दिखा दे, ऐसे कर दे। क्यों? तुमने अपना जीवन जिया, 50-60 साल जिया, तो क्या तुमने इतना भी नहीं सीखा? झीकती रहती है अम्मा सारे दिन। सीखा है कि नहीं सीखा है? खाली शुक्राना शुक्राना बोलना सीखा है? अभी तक अपने रेलवे वाले डॉक्टर पे जाना नहीं सीखा? तो फिर ज्यादा जी की जान क्यों खाती है? हाँ तो वो उनकी अपनी सेवा है, सेवा करेंगे तो उन्हें विवाह मिलेगी, वो अलग बात है। पर तुम इच्छा मत करना कि ये मेरे संग जाए ही जाए। ध्यान रखो, ज्ञान से जरा सही चलो, ऐसे बनो बिल्कुल। कार्य करो अपने जीवन में पूरे कर्म योग के साथ, और मस्तिष्क में रखो इतना सुंदर ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? तो देह नहीं है तो आत्मा। इस परम सत्य को अपने जीवन में सजा के रखो। वो आनंद स्वरूप है, तो प्रेम स्वरूप है। कैसे इसके जीवन में गुरु का ज्ञान आ जाता है, कितना भरपूर हो जाता है, कितना आनंद स्वरूप हो जाता है। और हृदय में रखो भक्ति योग, पूरी भक्ति। साकार मिला ही किसके लिए? नहीं तो निराकार तो था ही पहले, भगवान पहले नहीं था क्या? साकार किसके लिए मिला है? प्रेम के लिए, भक्ति के लिए। साकार से भी कोई केवल ज्ञान जैसी व्यवहार करे, केवल गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, हमें कोई लेना देना नहीं, तो फिर तुमको मजा खराब हो जाएगा। साकार से तो लगन रहे, उसके पास जाने का शौक रहे, उसको खींचने का शौक रहे, मिलने का शौक रहे, शौक तुम्हारा रहे ऐसे, प्रेम रहे अंदर से। प्रेम ऐसा लगे कि धीरे धीरे उसके प्रेम में सारी दुनिया तुम्हारी भूलती जा रही हो, सारा जगत तुम्हारा। तब मजा आता है गुरु के साथ, क्योंकि साकार मिला है। साकार देखो, जो लोग भक्ति करते हैं तो देखो सुबह से उठ करके, अरे भगवान को गर्मी लग रही होगी, चलो गेट खोलो। कितने अच्छे लोग तो भगवान के लिए एसी लगा के बैठते हैं। तो इनके भी मंदिर में एसी लगा क्यों? क्या इन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? क्योंकि वो साकार भाव रखते हैं उनके लिए, इतना प्रेम रखते हैं। और यहाँ तो गुरु इतना सुंदर ज्ञान सुनाता है, जब सबके लिए तुमको इतना प्रेम का भाव होगा, भगवान का भाव होगा, तो सबके लिए सेवा अच्छी नहीं करोगे? सोचो, दिल नहीं करेगा? हमारे गीता भगवान ऐसा आदर्श सिखाते थे, ऐसा आचरण सिखाते थे कि सास ये सोचने पड़ गई कि मैं इसकी कमी कहां से निकालूं, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। कुछ भड़काने वाली औरतें होती थी आसपास की, कहती तुम्हारी बहू आई है, सुना सत्संग वत्संग करती, कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती? तुम्हारी कोई बात नहीं है ऐसे, तुम्हें कोई किसी बात की ऐसे दिक्कत तो नहीं लगती, दिक्कत नहीं लगती तुम्हें? कहती मैं दिन भर यही ढूंढती हूँ, कहीं तो उसमें कोई कमी दिखाई दे, वो है ही नहीं उसके अंदर। तुम आके देखो मेरे घर में, मुझे कैसे रानियों की तरह रखती है। खाना मेरे हाथ में, ये सब मेरे हाथ में, खाने के बाद हाथ भी धुलाती है वही के वही। कोई रात ऐसी नहीं आती जब मेरे पैर दबा के ना सोती हो। वो है ऐसी। उसके बाद वो सबको प्रेम भी करती है तो सत्संग भी कर लेती है। मैं क्या कहूँ उससे? मैंने कितनी बार उसको चेक किया, कितनी सेवाएं बोल के दी, वो फटाफट सब कर देती है। उस पर रीझे थे ना। आज पूरा घर उनका बना, किस चीज से बना? इससे बना। तो सेवा सिमरन सत्संग इसके जीवन में होता है, जीवन देखो कितना अच्छा बन जाता है। वो लड़की आ तो गई थी शादी करके, थी वो ज्ञानवान, और वहां पे 5-6 भाइयों का परिवार था। अब बड़ी हवेली थी, सब कुछ था, नौकर चाकर थे, बड़े सुख की व्यवस्थाएं थी, एक अच्छा घर था पूरा, बढ़िया बिजनेस फैमिली थी, सब जाते थे आते थे। लेकिन बिना ज्ञान के और सच्चे प्रेम के माहौल बड़ा बिगड़ा बिगड़ा था। दुनिया में बिना ज्ञान के लोग पहचान भी नहीं पाते। अब सब अपने अपने में ही आ जाते हैं भैया, सबका अपना अपना कमरे का, 2-2 कमरे का पोर्शन अलग अलग था। अपने अपने कमरों की तो सफाई करते थे, दलान को वो झाड़ू नहीं लगा, आंगन को कोई साफ ही ना देख करे, पौड़ी दरवाजे तो ऐसे ही गंदे पड़े रहते थे।
वो नौकर आ जाए तो कर दे, और नौकर तो फिर नौकर जैसी करते थे। तो सास भी फिर ऐसे, जहाँ प्रेम का अभाव होता है वहां देखो मजा नहीं आता, मुर्दा घर सा लगता है घर। सब अपने अपने से मतलब रखें, तो ये करें, ऐसे करते। अपना अपना खाना बनाते थे, अपनी थालियां लगा लगा के अपने कमरे में ले आते थे। कुछ दिन तो वो लड़की देखती रही कि क्या हो रहा है यहाँ पर। खुद ज्ञानवान थी, प्रेम वाली थी, समझदार थी, तो उसने धीरे धीरे युक्ति समझ ली। उसे पकड़ में आ गया, सास मेरी ना पुण्य की बड़ी लालची है। हर बात में बोलती थी देखो इस बात से पुण्य मिलता है, इस बात में पुण्य मिलता है, ऐसे पूजा करो बेटा पुण्य मिलता है, ऐसे करो। तो समझ गई। अब वो एक दिन उठी, उठ करके उसने पूरे, उसको अंदर अंदर से अच्छा नहीं लगा कि एक बार मैं ही कर देती हूँ, पूरी सफाई कर दी बाहर तक की। सास आती है, जी क्या किया तूने? अरे नौकर आता ना 10 बजे, वो कर देता। अरे माता जी, घर में सुबह सुबह कोई भगवान आ सकता है? सुबह से घर गंदा पड़ा रहा है, 10-12 बजे तक वो करता है, 2 बजे तक। आप तो जानती हैं माता जी की पता नहीं राम कब आ जाए सबरी के यहाँ, कब। और आप तो जानती हैं ऐसे जब सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो पुण्य भी बहुत मिलता है। बोले अच्छा अच्छा, पुण्य मिलता है, कल से मैं भी किया करूंगी। वो भी लग गई ऐसे। फिर बोलती है दूसरे दिन उसने पानी घर घर में भर के रख लिया सबके लिए। बोले ये क्या कर रही है तू? बोले अरे पानी अम्मा जी, घर के सब लोग पियेंगे पानी, कम से कम साफ पानी होना चाहिए। नौकर आता है 12 बजे भरता है, तब तक का सुबह ही सुबह सब बासी पानी पी के जाते हैं। तो कम से कम पानी का मैं दान दूंगी तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा? बोले अच्छा ऐसे ही पुण्य मिलेगा बेटा, चलो मैं भी करती हूँ। अब वो भी लग गई, वो भी लगी, देखा देखी एक दो और लग गई। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। अब सबसे मिले जुले, बोलचाल करे, बातचीत करे, वो सब धीरे धीरे कुछ भी बनाए वो एक दूसरे को खिलाने की पहले कोशिश करे, अपने लिए नहीं सोचे पहले। उसने तो थोड़े ही समय में सारा वातावरण बदल दिया। सब कुछ था घर में, लेकिन वो एक सही समझ और प्रेम की कमी थी बस, आपसी तालमेल की कमी थी। वो ठीक कर दिया उसने। तो हमारा ज्ञानवान बच्चा कहीं भी जाता है, वो प्रेम से कैसे अच्छा कर सकता है सब कुछ, सब जीवन अच्छा कर सकता है, सब बातों की हर दुविधा को सुविधा बना सकता है, हर बात में कुछ अच्छा ही बना सकता है अपने जीवन में। तो ज्ञान के बाद गुरु कहता है समझदारी से चलना। अब तो मिलकर मिलजुल करके रहने लगे वो सब लोग, खाना भी सब मिलजुल करके खाने लगे, तो घर खुशियों से भर गया। और क्या, यहाँ भी किस चीज की खुशी है? देखो मिलजुल के बैठे, ऐसी बात की तो खुशी है। बहुत से गुरु लोग ऐसे हैं, भाई अकेले आओ, अकेले में बात करने, क्या अकेले, क्या क्या बात करनी है अकेले? जिनको कोई स्वार्थ होता है, लालच होता है शिष्यों से, वो ऐसी नौटंकियां करते हैं। यहाँ तो दातार होता है गुरु, क्या चाहिए उसे तुमसे? हम लोग तो सोचते ही रह गए जीवन भर कि क्या करें गुरुदेव की भेंटा, ना वस्तु दिखे तीनों लोकों में, क्या कर सकते हैं? ऐसे निष्कामी गुरु को क्या भेंट कर सकते, जो खुद हमें योग में लगाता है, क्या दे सकते हैं? बाद में गुरु की बात मान करके, अपना तन मन धन समर्पण करके ये सुख मना के बैठे आते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो आनंद इसका तो मैं ही है कि प्रेम रख के बैठो तो लेना देना आनंद का। तो बोला इसमें कार्य करते समय में ऐसे रहो मजदूर की तरह, और खाना खाते समय ऐसे बेपरवाह बनो जैसे बादशाह की तरह। ये भी अकल गुरु देता है। दुनिया में एक ही तो चीज है जो तुम्हारे संग जाती है, क्या आता है? खाया पिया संग चलेगा, बाकी सारा यही रहेगा। कुछ और जा सकता है? कुछ लेके जा सकते हो? जंग लग जाएगा बाकी तो सारा। तो कम से कम गुरु ने ये अकल सिखाई हम लोगों को कि अब जो भी खाओ से भगवान का नाम लेके, प्रसाद समझ करके, सुख लेके, कम से कम कलश कलश के तो मत करना कुछ, दुखी हो गए तो नहीं करना। इसलिए पहले संस्कार देते थे, भोजन सामने आते ही पहले प्रणाम करो, ईश्वर का धन्यवाद दो, ये अनाज जो है पक करके हमारे सामने आया। एक अंश भगवान का निकाल करके, और संस्कारी होते थे वो एक अंश गाय का निकाल देते थे, पहले ही रोटी बनते बनते, कुत्ते का निकाल देते थे, चिड़ियों का निकाल देते थे, फिर ग्रहण करते थे। आया है, ऐसी फास्ट फूड की कल्चर बन गई है आजकल। तो लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, काम काम काम, इतने काम, तो खाने की पड़ी है, हम बोले यार ऐसे करते।
कि सेठ जी ने आज टिफिन क्यों नहीं खाया, फुर्सत थी, राखी चल रही थी इतनी सुबह से शाम तक, और आज खाना क्यों नहीं खाया, दिन में देखी खड़ा खाया, कैसे खा लूं खाना। तो खाना ही सबसे पहले हम देखते लोगों का बिगड़ जाता है, गम खाते हैं, फिर ऐसे टेंशन खाते रहते हैं। गुरु मिलता है जीवन में तो हमको ये समझ देता है कि कम से कम तुम अपने जीवन में ये चीज को ठीक करो पहले। आजकल कितनी सब जगह भरा पड़ा है इतना ज्ञान, इतने लोग सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तुम शरीर को फिट नहीं रख सकते तुम अपने। शरीर तुम्हारा ही है, किसी और का तो है नहीं। छोटी छोटी टिप्स ले लेते हैं हम तो, देखते हैं तो कितना ठीक हो जाता है। थोड़ा सा कैल्शियम लेवल सही रखो इसका, थोड़ा सा इम्यूनिटी अच्छी रखो, सब चीजें, मसाले तुम्हारे, हमारे आचार्य जी रोज समझाते, तुम्हारे मसालों में ही सब कुछ रखी है, सारी दवाइयां छुपी हुई, ले लो उसको, सीख लो उनको, जान लो उसको, थोड़ा अपने शरीर को ऐसे सही रख लो, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बादशाह की तरह, बादशाह कैसे खाता है, निश्चिंतता से, प्रेम से, भरपूरता से, ऐसे। तो ये जीना गुरु सिखाता है। सो ऐसे जैसे राजकुमार की तरह निश्चिंत। जब सही समझ नहीं होती ना, तो सोना भी लोगों का फिर ऐसे हो जाता है, चिंता करते हो, टेंशन करते हो। सबसे ज्यादा टेंशन चिंता रात को ही आ जाती है, नींद खराब करती है उसकी। अरे पूरा दिन अच्छे से गुजारा है परमात्मा ने, कल का कल देखे वो। संत लोग होते हैं रात का मटका भी उल्टा करके सोते हैं, बोले कल होगा तो कल फिर पानी आ जाएगा अपने आप, फिर भर ले। ऐसे एक संत तो रोटी बना रहा था, एक रोटी बना रहा था, प्रेम से खा रहा था, फिर दूसरी बना रहा था, फिर खा रहा था। किसी ने कहा, बोले बाबा तुम्हें 4 रोटी खानी है तो एक साथ बना लो फिर खा लो। बोले मैं रिस्क नहीं लेता, इसमें रिस्क की क्या बात है, खाते खाते चला जाऊं। सोच के, यानी कितनी निश्चिंतता देखो, बादशाहत देखो अंदर की। ज्ञानियों के पास कौन सी बादशाहत होती, सोचो। बादशाह का मतलब थोड़ी कि बहुत रिच होते हैं वो बाहर से, पर एक बादशाहत होती है। राम अपने को बादशाह, राम तीर्थ अपने को राम बादशाह बोला करता था, जबकि एक पैर में अपनी चप्पल और एक पैर में बीवी की चप्पल होती थी, पूरी जोड़ी भी सही नहीं होती थी उसके पास, फिर भी क्या कहता था, मैं राम बादशाह। जा रहा था जापान एक बार, तो किसी ने जहाज से, भले ही तो राजा साहब आए हुए, टिकट कैंसिल करा दी। बोले अरे इतनी मुश्किल से टिकट हुई है, कैसे कैंसिल करा दी? बोले एक जहाज में 2 राजा कैसे जा सकते हैं? अब जो था वहां पर 2-4 लोग सुन रहे थे ये बात, एक जहाज में 2 राजा कैसे आ सकते हैं? बोले कौन सा राजा दूसरा? बोले मैं हूं ना राजा। एक राजा मैं हूँ, एक राजा वो कैसे 2 कैसे आ सकते हैं? बोले तुम कहाँ के राजा हो? वो राजा भी वहीं घूम रहा था, उसने सुनी ये बात, तो भैया तुम कहाँ के राजा हो? बोले मैं काया नगरी का बादशाह हूँ, राजा हूँ, तो अपने मन का राजा हूँ। बोले राजा हो तो तुम्हारी सेना कहाँ है, तुम्हारी दास दासियां कहाँ हैं, तुम्हारे धन पदार्थ कहाँ हैं, तुम्हारे मंत्री मंत्री कहाँ हैं, राजा हो तो? बोले सुनो, जिसका अपना दिमाग काम नहीं करता ना, वो मंत्रियां रखता है। जो इंद्रियों का गुलाम होता है वो दास दासियां रखता है, जो धन का गुलाम होता है वो सोचता है इन सबसे मैं राजा हूँ। बोले कभी किसी के घर जाओ और उसके पलंग के पास टेबल पर बहुत सारी दवाइयां देखो, तो तुम क्या समझोगे, ये व्यक्ति बीमार है। तो ये सब बीमारी के तो सामान है, इनको तुम कह रहे हो ये कहाँ है, सेना कहाँ है, डरते हो तो सेना लेके चलते, अपनी बुद्धि काम नहीं करती इसलिए मंत्रियों को लेके चलते। अपना तन जो है भोगों का रोगी है, इसलिए भोग सामग्री लेके चलते हो। तो मैं तो रात वास्तव में बादशाह हूँ। वो वास्तव में उनके इस ज्ञान का निश्चय सुन करके वो राजा उनका शिष्य बन गया, रास्ते में ही बन गया। तो ये कौन सी खून की होती है संतों के पास? और नहीं तो देखो आदमी विटामिन एम की नेक कमी हुई नहीं, ऐसा बुरा बुरा लोटा पिटा सा दिखाई दे रहा है ही ना है।